हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं सब। हमारा नया नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आई लव एवरीबॉडी। आज मैं आप लोग का सामने कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करने के लिए आया है। देखिए, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया। अभी पूरा वर्ल्ड में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं पहला आप लोग को बोलता हूँ, हमारा माँ बहन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारा कंट्री में आपको मालूम है सब कुछ का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग अच्छा से हैंड वॉश करिए। ऐसे करिए, पहला हैंड वॉश करिए ऐसे, फिर बाद में आप लोग ऐसे करिए, ऐसे करिए, उसके बाद ऐसे ऐसे हैंड वॉश करिए। और हैंड को अच्छा तो उंगली का, ये देखो इधर बैक्टीरिया रह जाता है, इधर उंगली का साइड में, उसको ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। अच्छा तो फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, फिर बाद में गर्म पानी से, ठंडा गर्म जितना होता है आपसे, उसको अच्छा से वॉश करिए, ठीक है। और सब लोग मेरा तरह देखो, मैं अभी आप लोग से बात करता है, क्यों मास्क लगाने का बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को ऐसे बात करना, ये मास्क हमेशा आप लगाइए। घर में भी रहेगा आप रहिए, बच्चे से, आपका बेटा से, हस्बैंड से भी दूर रहिए। आप लोग खुद देखा, हॉस्पिटल का बाहर लाइन है, शमशान में लाइन है, एंड माँ गंगा में भी लाश बह रहा है, समझ गया ना। तो आज मैं ये एक बात बोल रहा हूँ, देखो इंडिया आज़ाद हुआ बहुत साल हो गया, आपको मालूम है, मोर देन 70 साल से ऊपर है। मैं एक बात बोलता हूँ, ये बात वेरी इम्पोर्टेंट है। अभी देखो बॉर्डर में हमारा जो आर्मी सेना बाहिनी जो मारा, आर्मी मारा, आप लोग देखो उन लोग को कोई उनका फैमिली को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। उनका फैमिली किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलता है। जिसका बेटा गया उनको पता है कितना दुख है, जिसका हस्बैंड गया उसको पता है कितना दुख पहुँच रहा है, उसका घर में कैसा चल रहा है। उसका बेटी को मालूम है उसका फादर चले गया, उनका घर में देखो दाल रोटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसका बेटी को प्रॉब्लम, उसका फादर लॉस किया, देखो ऐसा हालात है। तो मैं आप लोग को एक बात इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग सब लोग देखो इतना सोचिए, सोचने का बहुत ज़रूरी है। पूरा हिंदुस्तान में अभी चाइना का बॉर्डर में हमारा आर्मी भाई जान दे दिया, हमारा बाबा ने जान दे दिया, एंड पाकिस्तान के साथ इधर प्रॉब्लम हुआ, इधर भी जान दिया। अभी देखो किसी को भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है ठीक से। मेरा पास बहुत सारा कंप्लेन है। अभी देखो कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, मोर देन 30 इयर्स जो प्रॉब्लम है, देखो हमेशा बैठ के टेबल में बैठ के बात करना चाहिए, फाइट करके नहीं, फाइट करके नहीं। आई डोंट वांट टू शो ऑफ व्हाट यू आई हैव, समझ गया ना। ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए। कश्मीर में प्रॉब्लम जो हो रहा है हमारा माँ बेटी के साथ जो हुआ, वर्ल्ड में किधर भी ऐसा नहीं होता है। हमारा हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में जो हो रहा है वर्ल्ड में किधर भी नहीं हो रहा है। मैं सब बात आप लोग को बोलता है, लेकिन देश आज़ाद हुआ 70 साल से ज़्यादा हुआ। सिर्फ हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ये मूर्ख है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये ऐसा है। जो हमारा देश चला रहा है 70 साल से ज़्यादा, जो हमारा देश चला रहा है, हम सिर्फ इतना पूछना चाहता है, वो क्या मूर्ख है? वो तो मूर्ख नहीं है। तो क्यों हमारा गरीब का रिज़िक लूट रहा है, हमारा पैसा लूट रहा है, हमारा खाना लूट रहा है, देश लूट रहा है, सब कुछ खलास कर रहा है। तो हम आप लोग को एक बात बोलता हूँ, ये सब बकवास है, ये सब बुलशिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, अभी देखो हमारा ब्राह्मण बेटी का इज्जत लूटा। अरे भाई, फिर बोलता है ये छोटा जाते, उनका इज्जत लूटता है। ये सब देखो बकवास है। मैं आप लोग को बोलता है, अभी हम बोलेगा हमारा पास ये है, हमारा पास वो है, हम इसको मार देगा, हम इसको मार देगा। जब आप लोग को, सबको मैं बोलता हूँ, हिंदुस्तानी सबको बोलता हूँ मैं,
अभी देखो अरब कंट्री में मोर देन 30 लाख पीपल, 30 लाख से ऊपर लोग रहता है। उनको तो कोई नहीं बोलता हिंदू लोग तुम क्यों इधर आया, हम हिंदू है, हम तो नहीं आया। पूरा यूरोप कंट्री में आपको कितना कंट्री का नाम एक साथ में बोलो, सारा वर्ल्ड में हमारा हिंदुस्तानी मुस्लिम भी, हिंदू, ब्राह्मण, शिया सब है, सुन्नी। तो देखो कोई कंट्री में ये सब बकवास नहीं करता है। सिर्फ अपना इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इसका ऊपर फेंकता है, ये उसका ऊपर फेंकता है, ये सब बुलशिट है, समझ गया ना। लेफ्ट राइट करता है, लेफ्ट राइट। अभी देखो किसान, जो किसान है, किसान नहीं होता है हमारा इंडिया में, नहीं पूरा वर्ल्ड का बात करता हूँ मैं। किसान नहीं होता है, हमको खाना नहीं मिलता। किसान हमको दाल रोटी खिला रहा है, हम किसान का ऊपर जुल्म कर रहा है, किसान का ऊपर अत्याचार कर रहा है। मंडी में उसको गन्ना लेके जाता है, पैसा नहीं मिलता है, 1 साल के बाद पैसा नहीं मिलता। फॉर व्हाट? यू बाय देयर फूड, पे देम राइट अवे, दे नो नीड इन द लाइन 15 डेज। उसको 15 दिन का लाइन में क्यों खड़ा रहना का, राइट अवे पे करना का। ये सिस्टम हमारा इंडिया में सेंस करना पड़ेगा। और एक बात मैं बोलता हूँ, हमारा देश में सिर्फ बड़ा बड़ा बात ठोकता है, बड़ा बड़ा बात करता है। देखो एक इलेक्शन में अभी उत्तर प्रदेश में, यूपी में देखो कितना माँ बहन का इज्जत लूटा, कितना आदमी को मार डाला, कितना बहन को मार डाला, कितना माँ को मार डाला। ये सब देखो जो पार्टी कर रहा है आप लोग को मालूम है। मैं किसी पार्टी का बदनामी करने के लिए इधर नहीं बैठा। अपना पैसा से किसी का बदनामी नहीं करना चाहिए। मेरा माँ को गाली नहीं सुनाएगा, मेरा बाप को गाली नहीं सुना, मेरा बहन भाई को गाली नहीं सुनाने के लिए मैं इधर आया। मैं आप लोग के लिए अच्छा करने के लिए ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया। लेकिन मैं एक बात को बोलता हूँ, आज हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। हम लोग और इंतज़ार नहीं कर सकते, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन हमारा ऊपर सिर्फ अत्याचार, अविचार, जुलूम, हमारा ऊपर लाठी चढ़ाना। अभी देखो सब लोग बोलते हैं पुलिस हमारा ऊपर लाठी चढ़ाता। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, पुलिस किसका काम कर रहा है? देश के लिए कर रहा है ना। उसका जो बड़ा है आपको मालूम है, जो पुलिस अंडर में है, वो लोग जो परमिशन देता है आपको लूटने के लिए, तो वो लोग लूटता है। आपको लाठी चढ़ाने के लिए लाठी चढ़ा, पुलिस का कोई गलती नहीं है। वो मेरा भाई है, गरीब भाई है, वो लोग क्यों नहीं लूटेगा? जॉब के लिए जाता है, उसको 7 लाख 8 लाख रुपया देना पड़ता है, तो बाद में तो रिश्वत लाएगा, आपको पकड़ेगा, नो रीज़न, 100 रुपया दो फिर मैं छोड़ दूँगा। बोले क्यों? वो तो जॉब के लिए आपको 8 लाख रुपया दिया ना। अभी देखो आप लोग हिंदुस्तानी, सबको मैं बोलता हूँ, हमने ये चैनल 140 करोड़ सबके लिए बनाया। और एक बात मैं आपको आज बोलता हूँ, ये बात मैंने बोला नहीं, फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, हमारा हिंदुस्तानी, इंडियन ब्राह्मण बोलो वो लोग भी खतरा में है, हिंदू बोलो उसका भी लाइफ रिस्क में है, मुस्लिम बोलो उसका लाइफ भी रिस्क है, शिया बोलो उनका लाइफ भी रिस्क है, क्रिश्चियन बोलो उसका लाइफ भी हिंदुस्तान में रिस्क है। किसी का लाइफ सेफ्टी नहीं है, किसी का माँ बेटी का लाइफ सेफ्टी नहीं है। बोले क्यों? अभी देखो 50% लोग वोट देने के लिए इलेक्शन का टाइम में नहीं जाता है। मैंने बहुत सारा से बात किया, बोलता है अरे भाई हम क्यों जाए, हमारा जॉब छोड़कर हम वोट देने के लिए जाता है, हमारा घर में जो हमारा बच्चा के लिए चावल आटा का जो जरूरत है, कौन साला मेरे को पैसा देगा? और इन लोग को वोट दे के क्या फ़ायदा है? सिर्फ हमारा ऊपर जुल्म कर रहा है, हमारा माँ बेटी का इज्जत लूट रहा है, और हमारा नेता लोग, ओ माय गॉड, सिर्फ बड़ा बड़ा बात ठोक रहा है। सारा वर्ल्ड में जाके, दुबई में जाके, सऊदी अरब जाके, अमेरिका आके ओनली बड़ा बड़ा बात। हमारा नेता लोग को मैं एक बात बोलना चाहूँगा सिर्फ, अरे भाई तुम लोग जो 500 सीट है, 570 सीट है तुम्हारा, जो भी सीट आपको मिला इंडिया में, जनता ने दिया ना आपको वोट। जनता ने वोट देने का बाद तो आप बैठा है 5 साल के लिए। आप जब 5 साल के लिए आप वोट मांगने जाता है, सबका हाथ सामने हाथ जोड़ता है, राम राम करता है। तो आप जब इलेक्शन विन कर लेता है,
तो अब वो गरीब को ऊपर लाठी चढ़ाता है, उसका माँ बहन का इज्जत लूटता है। तो मैं एक बात सबको ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो गेम खेल रहा है, जो नाटक कर रहा है, दिस नॉट गुड। लेकिन हमारा हिंदुस्तानी, मैं सबको एक बात बोलता हूँ, अरे भाई आप लोग, भाई रामा, भाई बहन को सबको मैं बोल रहा हूँ, मेरा भाई बहन सबको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ठीक है, हमारा हिंदुस्तान ठीक है। आप लोग ठीक नहीं है, हिंदुस्तान ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग को सब एक जगह पर होना चाहिए, वन प्लेस एवरीबॉडी, सब लोग एक जगह पर रहना चाहिए, एक बात में रहना चाहिए। जो जुल्म करता है उसको वोट मत दो। देखो कांग्रेस खलास हो गया, कांग्रेस को कोई वोट नहीं देता अभी। क्यों? 70 साल उसने हमारा गरीब का ऊपर अत्याचार करके आया, सबका ऊपर जुल्म करके आया। अभी देखो दूसरा पार्टी है, वो भी हमारा ऊपर जुल्म कर रहा है। वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं, हमारा हिंदुस्तानी नहीं है। मैं आप लोग को ये बात बार बार बोलता हूँ, कोई आपको लीडर आज तक बोला नहीं, कोई हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, किसी ने आप लोग को बोला नहीं ये बात। हिंदुस्तानी वर्ल्ड में सब कंट्री में है, नॉट वन फैमिली, नॉट टू फैमिली, लाख फैमिली रह रहा है, करोड़ों पीपल रह रहा है। लेकिन हम लोग, आप लोग को कुछ मालूम नहीं, आप लोग को बताता ही नहीं। लेकिन हम लोग बड़ी बड़ी बात करता है, हम लोग बोलते हैं हमारा इंडिया डिजिटल है। दिस मेरे ख्याल से, एक बात मैं बोलता हूँ बात, मेरे ख्याल से हमारा देश का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको आँख नहीं, आँख बंद है। देनो है आई दे आंधा है। बोले क्यों? वो लोग देखो, थोड़ा दिन पहले हमारा जो प्रेसिडेंट है दुबई में गया था, उसका आँख अंधा है, सिर्फ उधर बड़ा बड़ा डोट और बात ठोका, लेकिन तेरा आँख में तो देखा दुबई कैसे वो डिजिटल बोल सकता है। अरे भाई ऐसी बात मत करो, जो पूरा वर्ल्ड आप बोलते हैं डिजिटल है, हिंदुस्तान ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, पूरा वर्ल्ड हंस रहा है हमको लेके, दे लाफिंग एवरीबॉडी, हाउ डू यू टॉक दिस गाय, यू नो। मैं आप लोग को एक बात बोलता है, आप लोग हमारा ये चैनल को सपोर्ट करो, लेकिन मैं किस लिए बोलता हूँ, हम आप लोग के लिए, अच्छा के लिए बोलता हूँ। बोले क्यों? एक साथ हम लोग होएगा, एक साथ काम करेगा, एक साथ रहेगा। अभी देखो सारा स्टेट में 29 स्टेट, 29 स्टेट में सब लोग सफ़र कर रहा है। अभी देखो कश्मीर का एक आदमी फुटपाथ में थोड़ा ड्राई फ्रूट सेल करके उसका बीवी बच्चा को खाना के लिए, खाना का पैसा नहीं है घर में, उसका ऊपर इतना फिटाई किया, उसका ऊपर इतना जुल्म किया, और हम बड़ा बड़ा बात ठोक रहा है। हमारा माँ बेटी का इज्जत लेके इन लोग खेल रहा है, हमारा माँ बेटी का खाना। वो और एक बात मैं आप लोग को बोलता हूँ, देखो 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ दिया, सोच लो। एक बात मैं बोलता हूँ, 2 किलो चावल एंड 3 किलो गेहूँ दिया, 5 किलो। उसका ऊपर जो बैग बनाया, जो बैग आपने बनाया, उसका ऊपर आपका फिक्सर दिया इधर, समझ लो, सोच लो आप। और जिधर रेशन मिलता है उधर टीवी लगाया, उधर टीवी लगाया ऑफिस का तरह। पहला आपका भाषण सुनने का बाद आपको खाना देना लगता है, उसका पॉकेट से दे रहा है, यह हमारा पैसा का है। यूरोप कंट्री से, पूरा एशिया से जितना पैसा हम लोग इंडिया में बेचता है, वो पैसा से हमारा देश ज़्यादा चलता है। बोले क्यों? इकोनॉमिक ऊपर जाता है, लेकिन ये लोग इकोनॉमिक डाउन कर रहा है। अब इतना सोच लो कितना करोड़ों रुपया खर्चा किया ये बैग बनाने के लिए, और आप देखो 30% पीपल का पास 27 साल हो गया था, कंट्री डिवाइड हुआ, आज तो एक राशन कार्ड नहीं है। एक राशन कार्ड के लिए 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, फिर भी राशन कार्ड नहीं मिलता, आज तो नहीं मिलता है। और हमारा जो नेता लोग है, बड़ा लोग है, हमारा जो राजा साहब है, वो बड़ा बड़ा बात कर रहा है। राशन कार्ड लेने के लिए आपको 3000 रुपया भी दिया, 4000 भी दिया, गरीब लोग है उन लोग को 4000। अभी यूपी में मैंने बात किया कल, 150 रुपया उसको रोज का मिलता है भाई, 150 रुपया, 150 रुपीज। 150 रुपीज में वो कितना दिन से 3000 रुपया रेडी करेगा भाई, आप बोलो, 3000 रुपया। लेकिन देखो मैं आप लोग सबको बोलता हूँ, प्लीज
बड़ी बड़ी बात सुन के उनको सपोर्ट मत करो। बड़ी बड़ी बात जो करता है वो जो सब बकवास है, सब बकवास है। मैं आप लोग को गारंटी से एक बात बोलता हूँ, ये जितना भी हमारा कांग्रेस हो जो भी हो, इन लोग कभी फॉरेनर में घूम नहीं सका। इन लोग अपना इंडिया में बैठ के बाथरूम भी नहीं इनका ठीक से। जब इन लोग मीठा मीठा स्वीट स्वीट टॉक करके आपसे वोट ले लिया, अभी देखो उनका काम कर रहा है। इंडिया में नंबर 1 एक बात मैं आज बोलता हूँ, जो भी हमारा भाई पॉलिटिकल पार्टी जो भी नया पार्टी आ रहा है, मैं उनको बोलूँगा इन लोग को सबको इन्वेस्टिगेशन करो। इनका सबका पास किसका पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। वो नहीं बोलूँगा स्विस बैंक की ये है, काला पैसा लेके आऊँगा 15 लाख दे दूँगा बाद में क्या मिला आप लोग को, क्या मिला? खाना नहीं मिला, रास्ता में मर गया मेरा माँ बेटी, रास्ता में मेरा बहन रास्ता में मर गया। क्यों? वो 15 लाख आपने सुन लिया, वोट दे दिया। तो इसलिए लायर टॉक नहीं चाहिए। इंडिया में सबसे वेरी इम्पोर्टेंट, एवरी स्टेट, सब स्टेट में आपको फैक्ट्री चाहिए, गारमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। कंप्यूटर फैक्ट्री चाहिए, जो फ़ोन न्यू फ़ोन का नया कंपनी खोलो, जो पुराना कंपनी देखो किसको। और एक बात मैं बोलता हूँ, अभी देखो हमारा इंडियन एयरलाइंस आपने 50 ईयर्स के लिए दे देता, ये हमारा बाप का माल नहीं है, ओनली फॉर 5 ईयर्स, आफ्टर दैट वी चेंज इट। तो मैं बोलता हूँ जो नया होगा प्रेसिडेंट, उसको मैं बोलूँगा ये 24 में जो इलेक्शन में आएगा, एवरीथिंग दिस प्रेसिडेंट हुआ बट डू इट रॉन्ग थिंग, एवरीथिंग कैंसल इट, एवरीथिंग कैंसल इट। जो हमारा किसान का प्रॉपर्टी लूट के लेके जा रहा है, किसान का खाना लूट रहा है, किसान का सामने से प्लेट लेके जा रहा है खाने का, वो लोग गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, उनका सारा प्रॉपर्टी रिटर्न करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती किसी का प्रॉपर्टी नहीं ले जा सकते हैं। वो गरीब रो रहा है, वो मार हो रहा है, वो बहन रो रहा है। कोरोना वायरस ने अपने लाखों लोग को मार दिया, लाखों लोग मर गया, हमारा माँ बेटी मर गया, जिसका लड़का मर गया उसको मालूम है कितना, जिसका बेटी मर गया, जिसका बाप मर गया, फादर डेड हो गया, बाबा मर गया, उसको मालूम है कितना दुख होता है। आप बोलता है यूपी में थोड़ा दिन पहले आपने बोल रहा है सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिला। योगी जेल में गया जब, आप लोग को मालूम है वो क्रिमिनल है, लेकिन वो बाहर है और वो यूपी में अभी देश चला रहा है। क्या देश चला रहा है आप लोग देखा? ये हमारा और आपका गलती है, आप लोग सोचते नहीं, थोड़ा पैसा मिलता है आप लोग वोट दे देता है, बाद में आप लोग को कोई इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ कैसे मिलेगा? आपने तो अपना इंसाफ सेल कर दिया पहला, 1000 रुपया लेके 500 रुपया लेके वोट दे दिया, आपको 5 किलो चावल दे दिया। अभी मैंने बोला ना, जो बैग में हमारा राजा साहब का पिक्चर लगाया, फोटो लगाया, वो बैग में फिर बाद में आपको राशन देगा। और नॉट ओनली 2 बैग, क्यों? गेहूं और चावल तो एक बैग में नहीं दे सकता है ना, तो गेहूं घर में रखे बैग खाली करके आएगा ना, दूसरा बैग लेके आएगा, फिर 2 किलो चावल लेगा। इतना आप सोच लो, क्या बेवकूफ हमको बना रहा है, क्या जुल्म हो रहा है हमारा ऊपर। तो आप लोग देखो, ऐसा इंसान को सपोर्ट मत करो, ये सब दोगलाबाजी है, बुलशिटी है। ये चुनाव लड़ने के लिए बहुत बड़ा बात करता है, तो हम इसलिए इलेक्शन बोलते हैं। बोले क्यों? सुना कोई वर्ल्ड में कोई नहीं समझता, ये सुना क्या है? चुनाव लड़ना ये सब बकवास बात है। हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग हिंदुस्तानी रहेगा, हमको कोई नहीं बोलता है हम पाकिस्तानी हैं, हमें उधर का है, हम उधर का है, हम बांग्लादेश का, हम श्रीलंका का, हम म्यांमार का, हम चाइना का। दिस ऑल बुलशिट टॉकिंग। मैं आप लोग को बार एक बातें बोल रहा हूँ, आप इतना सोच लो, डोनाल्ड ट्रम्प जब इंडिया गया, हजारों करोड़ों रुपया खर्चा करके वॉल दे रहा है सारा वो देखो, हमारा इंडियन को पूरा वर्ल्ड फेयर करता है, पूरा वर्ल्ड लाभ करता है। ये जो प्रेसिडेंट हुआ, इसका बाद इतना हैरेसमेंट हो रहा है ना पूरा वर्ल्ड में, एवरीबॉडी लाफिंग। तो मैं एक बात बोलता हूँ, किसी पार्टी का बदनामी नहीं करना चाहता हूँ, जो जितना करेगी वो इतना बढ़ेगी। हमारा घर तोड़ के आपको घर बनाने का जरूरत नहीं है, मुस्लिम लोग का मस्जिद तोड़ के आपको मंदिर बनाने का जरूरत नहीं है, हमारा पास जगह का कोई कमती नहीं है। हाँ, हम आपने ऐसा एक काम किया, पूरा लाइफ
हिंदू मुस्लिम में फाइट कराने के लिए ये काम किया। अभी भी आपको मैं बोलता हूँ टाइम है, बाबरी मस्जिद के बाद रहने दो, आप हमारा मंदिर अच्छा जगह पर बनाओ, जमीन का कोई कमती नहीं। हजार साल का मस्जिद आपने तोड़ दिया। देखो हम अपना इंडियन सबको बोलता है, ये कोरोना वायरस हुआ, कोई मस्जिद आपको बचा सका? कोई मंदिर आपको बचाया? कोई इमाम साहब आपको बचाया? कोई पंडित आपको बचाया? सब गलत बात। हम अच्छा करेंगे, अच्छा रहेंगे, शांति में रहना चाहिए हमको। हमको हिंदू मुस्लिम से नहीं लड़ाना, हमको ब्राह्मण मुस्लिम से नहीं लड़ाना, हमको शिया सुन्नी से नहीं लड़ाना, हमको क्रिश्चियन मुस्लिम से नहीं लड़ाना, हमको ब्राह्मण से नहीं लड़ाना, हमको गुजराती में गुजरात और बम्बई में नहीं लड़ाना। अब नहीं बोलना हम गुजराती है, ये महाराष्ट्रियन है, ये यूपी का है। देखो यूपी में इतना बड़ा सिटी है, इतना बड़ा स्टेट है, उधर देखो घर नहीं है, बाथरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बकवास है। डिजिटल, ये बात आप लोग मुंह में नहीं लेना प्लीज़। डिजिटल हमारा इंडिया में अभी तो लिख दिया, डिजिटल दुबई हुआ, सऊदी अरब हुआ, इराक हुआ, वो सब कंट्री है ना डिजिटल। वो लोग बोलेगा, हम लोग बोलेगा नो यार दिस वेरी गुड कंट्री, दिस डिजिटल वेरी नाइस। इंडियन देखो लाखों लोग दुबई, अबू दुबई में जाता है, अमेरा में जाता है। बोले क्यों जाता है? उधर देखने में अच्छा है, घूमने में अच्छा है, गोल्ड बाई करने के लिए अच्छा है। हम डिजिटल बना दिया। तो एक बात मैं आप लोग को सबको बोलता हूँ, पूरा हिंदुस्तान हमारी है। हम इतना बात नहीं करेगा, ओ हम बिहार के लिए वैक्सीन फ्री दे दूंगा, 2 दिन के बाद फिर बोलूँगा केलकाटा के लिए फ्री दे दूंगा, 3 दिन के बाद मैं बोल दूंगा यार आज तो केलकाटा और बिहार खलास हो गया, यूपी में फ्री दे दूंगा। अरे भाई हिंदुस्तान हमारी है और हिंदुस्तान में सबको एक नज़र में देखना चाहिए, एक बराबर देखना चाहिए। सारा स्टेट में एक साथ में काम करना चाहिए। एक स्टेट से दूसरा स्टेट में काम करने का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो करेगा, लेकिन हर एक स्टेट में मेल फैक्ट्री जितना बंद पड़ा हुआ है उसको चालू करना है और नया बढ़ाना है। कंट्री में नंबर 1 हिंदुस्तान में चाहिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब हम लोग को चाहिए। तो मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, बहुत सारा लॉन्ग और मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ये वीडियो इतना तो खलास करता हूँ। आई लव एवरीबॉडी, सबको मैं प्यार करता हूँ, हमारा हिंदुस्तानी भाई बहन को। और मैं एक बात बोलता हूँ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आई लव एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, आई लव, ओके, गुड बाय।